अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे इस्लाम के सबसे अजीम पैगंबरों में से एक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में। उनकी ज़िंदगी का सफ़र हमारे लिए एक मिसाल है ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल का। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त भेजा जब उनकी कौम अल्लाह की इबादत नहीं करती थी। उनकी कौम ने तागूतों यानी बुतों को अपना खुदा बना लिया था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल हमेशा सच्चाई और हक़ की तलाश में था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी कौम के लोगों को समझाया कि तुम अपने बनाए हुए माँ बाप की मूरत को क्यों पूज रहे हो, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। कुरान की सूरह मरियम वर्स नंबर 46 में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप से कहा कि क्या तुम तागूतों को अपना खुदा बना रहे हो, मैं तुम्हें देखकर बस एक दर्द और नफरत से भर जाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से पहला रिश्ता अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपनी कौम से कहा, अगर तुम्हारे दिल में हक़ का इल्म है तो अल्लाह के साथ शिरक मत करो। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके तागूतों की मूरत को तोड़ दिया और सबसे बड़ी मूरत को छोड़ दिया, ताकि लोग समझ सकें कि अल्लाह के अलावा कोई चीज़ हक़ नहीं है। कुरान की सूरह अंबिया वर्स नंबर 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये इब्राहीम वो इंसान है जिन्होंने अपने रब के हुक्म पर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और उन्होंने उनकी सब मूरत तोड़ दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें उनकी बातों पर अमल ना करने पर आग में डालने की धमकी दी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना मजबूत था, उन्होंने कहा कि अगर मुझे आग में डाला गया तो मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। लोगों ने गुस्से में आकर एक बड़ा सा आग का गड़ा बनाया और कहा, इसे जला दो, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न डर दिखाया और न शिकायत की, बस इतना कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। सूरह अंबिया वर्स नंबर 69 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने कहा आग इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती हो जा। आग जिसमें सब कुछ जल जाता है, उसी आग को अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती का ज़रिया बन जा। और अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई और आग को ठंडी कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उससे बचाया। ये सब कुछ अल्लाह की रहमत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा ईमान का इम्तिहान उनके अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने का था। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी देने की कोशिश की तो अल्लाह ने उन्हें रोका और एक भेड़ को कुर्बानी के लिए भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईमान और सब्र की मिसाल को कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है। सूरह अस-सफ़ात वर्स नंबर 103 और 107 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब उन्होंने दोनों यानी इब्राहीम और इस्माईल ने अपने आप को अल्लाह के हुक्म के लिए फ़िदा कर दिया, हमने इस्माईल की जगह एक अजीम दुम्बे को भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और सबसे बड़ा काम था, उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबा को बनाया। ये अल्लाह का घर था जहाँ इंसान अपने रब के साथ राब्ता रखता है। कुरान की सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल ने काबा को बनाया और कहा, ऐ हमारे रब हमारे काम को अपने पास कबूल फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी एक मिसाल है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पल को अल्लाह के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उनका ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल हमारे लिए एक रहनुमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हर पल में एक पैगाम है, अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखना, सब्र से काम लेना और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान करना। आज हम सबको ये सीखना होगा कि हर मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद के लिए दुआ करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारें। इंशाअल्लाह अगर हम भी अपने दिल में उनके सब्र और ईमान को अपनाएंगे तो हम भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत देख सकते हैं। ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।